एक बहुत ही खूब सी कहावत कही गई है कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, और हीरा यानी कि डायमंड जितना घिसता है उतना ही निखरता, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसी तरीके से यूपीएससी जर्नी इज़ नॉट अ ईजी। यूपीएससी जर्नी का जो सिलेबस ही है वही बहुत बड़ा चैलेंज होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ये बात सबको पता है, पर ऐसा नहीं है। Why some students are not included in the failure? Just because of they know how to study, they know what the demands of the UPSC एग्ज़ाम। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है उनके क्लासेस को क्वालिफाई करने का। तो आज के नए इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि बच्चे ऐसी क्या गलतियां करते हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं स्टूडेंट्स जो जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाती, उनके अटैम्प्ट्स फेल जाते हैं। बिकॉज आई ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बाय माई मिस्टेक्स, आई लर्न मैनी थिंग्स बाय माई सेल्फ। सो just because of this I am here, in front of you all, just that is why I am making this video. Okay, देखो आपको तमामों वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी, पर मैं उन वीडियो से ना जा करके, उनकी तरफ ना जा करके सिर्फ आपको सेम चीज़ें बताऊँ कि यूपीएससी के सिलेबस में ये है, ये चीज़ें ऐसे है, उन चीज़ों पे ना जाके मैं सीधा आपकी टॉपिक्स पे आती हूँ। टॉपिक पे आने के बाद मैं सिर्फ फोकस करूँगी मिस्टेक्स पे कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आप नए एस्पिरेंट्स हो, चाहे आपने ऑलरेडी 1-2 अटैम्प्ट दे दिया, पर आई नो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, पर फिर भी इवन आप यू आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड डेफिनेटली यू विल गेट फेलियर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेशन दे रही हूँ, डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो फैक्ट है मैंने वही बताया। इफ़ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, इफ़ यू वांट टू बीइंग एन आईएएस एंड एनी सिविल सर्वेंट, सो प्लीज़ बी कंसर्न अबाउट इट। ठीक है, सो टुडे इन दिस वीडियो आई गोना शेयर यू 7 deadline mistakes in your UPSC exam, and if you are targeting 2026 or 2027, okay, among 2026 2027, please concern and please watch this video till the end, and at the last I'll give you one tip. लास्ट में मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगी कि जिससे आप फ्री में अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, घर बैठे, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे कि इतनी सारी अकेडमीज़ है। आप देखो यहाँ पर विजय दृष्टि आईएएस हो गया, बच्चों से 2-2 ढाई लाख रुपए पेड करता है। ठीक है, उनके कोचिंग्स के जो बच्चों के लिए अफोर्डेबल नहीं होते यार, आई डू अग्री विद इट। उसके अलावा आप देखोगे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं। वाजीराव इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, बच्चों ने आकर के मुझे बोला, पर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फैकल्टीज़ ऑफ देयर। Okay, but they are not satisfied. One example is more निर्णय IAS Academy, ये वाला। Students are not satisfied with the faculties. Why? Just because of medium. ठीक है, उनके पढ़ाने का तरीका ठीक हो सकता है, पर मीडियम की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिन बच्चों के पास हिंदी मीडियम है, दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। जिन बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम है, मे बी दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई। ठीक है, बट इन दिस वीडियो आई गोना शेयर यू 7 deadline mistakes which you should avoid that. Okay, how you can fix these mistakes? Let's get started. देखो सबसे पहली मिस्टेक्स अपन लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहली मिस्टेक्स हमारी है कि हम मल्टीपल सोर्सेज पर जाते हैं। इट्स ए फैक्ट कि हम मल्टीपल सोर्सेज जाते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, डू नॉट रीड टू मैनी बुक्स। ठीक है, आपको मैंने एक और जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया रखा है कि यूपीएससी की 14-15 बुक में से आपको सिलेक्टेड कितनी बुक्स पढ़नी है, जहाँ से यूपीएससी बेसिक से क्वेश्चन निकाल के भेजता है। ठीक है, और अब अपकमिंग टाइम के साथ यूपीएससी का जो प्री है वो दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो आखिरकार सोचना क्या चाहता है, उसकी आइडियोलॉजी पे काम करो। डेफिनेटली यू विल क्रैक योर यूपीएससी। ये बहुत बड़ा हिंट है, थोड़े से समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये फ़ायदा है। दूसरी बात, आपको मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है, एनसीईआरटीज़ पे फोकस करना है। एनसीईआरटीज़ पे फोकस करो, नहीं तो जो मेरे द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप देख सकते हो कि इसमें एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो एनसीईआरटी के अलावा एडवांस दोनों ही बुक्स को मिक्स करके मैंने बहुत शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं हो रही है। एंड आई गारंटी हूँ कि अगर आप मेरे नोट्स को भी बहुत ढंग से पढ़ लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बताऊंगी कि वो नोट्स आपको मिलेंगे कैसे एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और करना है,
मिस्टेक नंबर 2 है कि अगर आप आंसर राइटिंग को अवॉइड कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक वीक में 7 डेज होते हैं, यस अग्री। 7 दिन में अगर आप 4 दिन रीडिंग कर रहे हो, मान लो 2 दिन आपने जियोग्राफी पढ़ ली, फिर उसके बाद 2 दिन आपने ये पढ़ लिया, पॉलिटिकल पढ़ लिया, जैसा भी है, आई गेव इन द एग्जाम्पल, 4 दिन ये पढ़ लिया, उसमें से आपने 2 दिन फिर आप सोच रहे हो कि एक दिन मैं रिविजन को निकाल दूँ और एक दिन आंसर राइटिंग को। प्लीज़ बी कंसर्न अबाउट इट। अकॉर्डिंग टू मी आप 1 घंटा अपनी रीडिंग को कम दो, पर 1 घंटा आप यहाँ पर अपनी राइटिंग स्किल पे फोकस करो, क्योंकि देखो यूपीएससी में जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ डिपेंड रहेगी आपकी आंसर राइटिंग पे, ठीक है। आप एक काफ़ी अच्छी टॉपर रही हैं, ठीक है, उनका आप कभी भी ऐसे राइटिंग का सैंपल उठा करके देखना, उन्होंने जो लिखा है जेनरली वो उन्होंने बोला है कि मैंने स्टार्टिंग से, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तब से मैंने लिखना शुरू किया था और अब मेरी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया हुई है, तब जाके वो इतना अच्छा लिख पाई है। तो भाई आंसर राइटिंग जेनरली डिपेंड्स मोस्ट ऑन द थिंग, ठीक है, तो बहुत मैटर करती है। प्लीज़ आंसर राइटिंग पे आप लोग फोकस करो। एवरी डे यू हैव टू राइट एटलीस्ट वन क्वेश्चन, वन essay, whatever you want to ask, but please try to write every day, ठीक है। तो आप वीक में अगर इस तरीके से बांट रखा है कि 4 दिन मैं पढ़ लूँगा, 1 दिन रिवीजन हो जाएगी और 1 दिन मैं अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग पे काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा रीडिंग्स के थ्रू, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो प्रीलिम्स डेफिनेटली हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए अगर आप ये आइडियोलॉजी लेकर के दिमाग में चल रहे हो कि भाई मैं बुक्स रीडिंग करूँगा मेरे प्रीलिम्स निकल जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे घुमा करके आते हैं, इस तरीके से आते हैं कि आप खुद सोचोगे कि ये मैंने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, इस तरीके से। तो आपको उस बेसिक से ज़्यादा आपको वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 95% की कट ऑफ हो जाती है, मतलब 95 लोग कट जाते हैं, बचे 5%, उसमें से 3% लोग ही प्रीलिम्स निकाल पाते हैं, फिर उसके बाद 2% यहाँ पर इंटरव्यू तक पहुँच पाते हैं, बचा एक में सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके का कंपटीशन है यहाँ पे। मेन आपका प्री है तो प्री आपको क्लियर करना पड़ेगा और उसके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी होनी ज़रूरी है। आपको मिस्टेक नंबर 2 भी समझ आ गई होगी। नाउ मूव टू दी मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 3 आपका यही रहेगा कि अगर आपके पास रिवीजन का सिस्टम नहीं है तो प्लीज़ आप उसको क्रिएट करो। रिवीजन सिस्टम यू मस्ट हैव टू क्रिएट, ठीक है। रिवीजन सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, आपको रिवीजन सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। वीक में अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अ वीक, जब भी आप कोई लिख रहे हो लेट्स एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने मॉर्निंग में 11 से 12 बजे तक हिस्ट्री का कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, टेक एन एग्जाम्पल, आई रेड अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो whatever I wrote, at the evening time, I'll go through with that. Okay, I just go na and I just went and read what I have to write. Okay, just orally I have to write and I have to revise. So that is why revision is important, and as per me, please do it on your daily basic, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4th, एक चीज़ और, यहाँ पे आप लोग अपना आंसर मेकिंग कैसे बना रहे हैं, मतलब कि नोट मेकिंग आप कैसे कर रहे हो, ये भी बहुत बड़े लेवल पे मायने करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता जिनके पास हिस्ट्री भी है इसमें बहुत बड़ा, हिस्ट्री काफ़ी अच्छा एक मेजर पार्ट है इसका। अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक बहुत ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के आप नोट्स कैसे क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे उसके करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया कर, ठीक है। तो अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स पूछ भी लिए, इसने करेक्टरिस्टिक्स पूछ भी लिए, तो करेक्टरिस्टिक्स में मान लो आपका एक लगता है प्री प्लान, ठीक है। प्री प्लान यहाँ पर एक बहुत बड़ी योजना है, तो प्री प्लान को आप लिख कैसे रहे हो, उसको पैराग्राफ में बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। तो नोट मेकिंग, ये नोट्स आपको की पॉइंट्स में लगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपने हड़प्पा सभ्यता लिख लिया, हड़प्पा सभ्यता करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फिर उसका एक यहाँ पे एरो बनाओ, प्री प्लान। सेकंड आप लिख दो 90 डिग्री एंगल, ठीक है। थर्ड जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स की तैयारी करनी है। अगर आपको नोट्स कैसे बनाने इसकी वीडियो चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली मेक इट
अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम वहाँ पे ही बात करेंगे। नहीं तो ज़ूम मीटिंग पे रोज़ हमारी क्लासेस होती ही है, आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हो अगर डाउट है तो, इन अ फ्रंट ऑफ टू फ्रंट, ठीक है। देखो ये चीज़ अगर आप लोगों ने कर ली, इन अपकमिंग टाइम यू विल गेट डेफिनेटली यू कैन डेवलप योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। बहुत अच्छा एक सिस्टमेटिकली भी चलेगा और आपको खुद ये चीज़ फील होगी, ये चीज़ अच्छी लगेगी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है। दूसरी बात, इन सबको करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन और परसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस थिंग, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बोल दो, परसिस्टेंस बोल दो आप, परसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना जेन्युइनली बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक दिन में सोच लिया कि मुझे 2 बुक्स ख़त्म करनी है, सो प्लीज़ जब तक वो ख़त्म नहीं होती आप मत सो, ठीक है। मत सो, या कुछ भी अपने लिए एक मोटिवेशन या कुछ भी कर लो, कुछ भी अपने लिए डिसाइड कर लो कि मुझे करना है, मतलब करना है किसी भी तरीके से, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक चीज़, अगर आपके पास अभी भी एक ब्रीफ, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है अबाउट द यूपीएससी सिलेबस, सो प्लीज़ गो एंड रीड। आपको हर एक टॉपिक को उसके सिलेबस से कनेक्ट करके समझना होगा। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उसके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि यूपीएससी सब कुछ नहीं पूछता, और जो पूछता है बहुत अच्छे से पूछता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सिलेबस जो है एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि हाँ चल हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल आती है, ज्योग्राफी आती है, और कुछ भी आप पढ़ना शुरू कर दे रहे हो, तो वो बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की। प्लीज़ डू एंड कंसर्न अबाउट दैट। उसके बाद अगर आपके पास कोई गाइडेंस की प्रॉब्लम है, यू वांट टू टेक एन गाइडेंस एंड यू आर नेवर गेट फाइंड अ प्रॉपर गाइडेंस, सो प्लीज़ डोंट टेक इट टेंशन। आपको गाइडेंस की प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप गाइडेंस लो, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। यूपीएससी जो है वो एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मेरिट बेस एग्ज़ाम होता है ना, ये आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, और आइडियोलॉजी कभी भी सिर्फ एक माइंडसेट से डेवलप नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, यू हैव ओन आइडियोलॉजी, एम आई राइट, यू ऑल हैव। सो दैट इज़ वाई आइडियोलॉजी पे ये काम करता है। तो आपको उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाने की नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों से अपने विचारों को व्यक्त करने की ज़रूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने इन्वायरमेंट के ऊपर लिखा कि गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए, क्या पता अगले बंदे के पास इसके अलावा भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो, और उससे अगर आपको ये पता रहेगा तो आप उससे एक चीज़ नई सीख सकते हो। दैट इज़ वाई यू विल बीइंग एन सिविल सर्वेंट, ठीक है। आपको आगे चल के यही चीज़ तो फेस करनी है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा फेस है, आपके पास गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अब गाइडेंस कहाँ से आएगी, तो देखो एवरीडे हमारी गूगल मीट और जूम मीटिंग पे क्लासेस होती है, जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन क्लासेस भी करवाते हैं। अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स मैं आपको टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स भेज दूँगी। अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 260 डेज़ के अंदर, हमने यहाँ पर 1 साल 2 महीने का टारगेट नहीं लिया है, सिर्फ 260 डेज़ के अंदर आपका प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। एवरीडे रोज़ आपकी 4 घंटे की क्लासेस होगी, जिसमें 1 घंटा आपका आंसर राइटिंग पे होगा, 1 घंटा आपका रिवीजन पे होगा, और बाकी के 2 घंटे हम एवरीडे फाउंडेशन क्लासेस के ऊपर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आप लोगों के अंदर है। उसके अलावा 4 घंटे के अलावा अगर आपके पास गाइडेंस की प्रॉब्लम है या कोई भी आपके पास डाउट है, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद माई ओन मेंटोर, ठीक है। अलग अलग मेंटोर असाइन होंगे, आप वहाँ पर जाकर के अपनी बात कर सकते हो, वहाँ से जाकर के आप पूछ सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया गया है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। जो फॉर्म ये भरेगा उनके लिए एंट्री फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है, जो फॉर्म के थ्रू आएगा, ठीक है। और फॉर्म में जो आप भरोगे, प्लीज़ करेक्ट और जेन्युइनली डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, इफ़ यू आर जेन्युइनली कमिटेड अबाउट द यूपीएससी, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। अपने मेंटोर से याद करो, हमारे सिलेबस से याद करो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया पाएगा। देखो मेरी गारंटी है कि अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिया तो आपको एनसीईआरटी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडवांस बुक भी जाने की तरफ नहीं है। बस आपको हमारी बुक्स जो है यहाँ पर हमारी बुक्स पढ़नी है। जो हमारी बुक्स इश्यूज़ करवाई जाएगी वो हम आपको देंगे, क्योंकि हमारी खुद की, मैं बताती हूँ, मेरी पूरी टीम की कम से कम 1.5 साल की मेहनत लगी है इसके ऊपर, ये कराने के पीछे, ठीक है। और मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी वो चीज़ करो। तो
वो आप लोगों को फॉर्म यहाँ पे मिल जाएंगे। आई होप ये 7 मिस्टेक्स आगे आप अपनी प्रिपरेशन में नहीं करोगे। गाइडेंस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो देखो, गाइडेंस की प्रॉब्लम सबके पास रहती है। स्टार्टिंग में आपको पता होना ज़रूरी, ये बताने वाला होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपके पास एक सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, प्लीज़ ट्राई टू बी कॉन्सेंट्रेट अबाउट योर गोल, ठीक। और जो मैं आपको ये क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगी, एंड आई गारंटी यू कि वो बहुत ज़्यादा, उसका जो प्राइस रहेगा वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रहेगा। मान के चलो सिर्फ 1400 रुपये में आप पूरा 260 रुपये का क्रैश कोर्स मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप सभी बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। पर ये सिर्फ लिमिटेड है स्टार्टिंग के 50% का जो स्कॉलरशिप हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो स्टार्टिंग के सिर्फ 14-15 स्टूडेंट्स के लिए है। जब सीट्स फुल हो जाएगी वी विल क्लोज दैट ऑल, ठीक है। तो देर नहीं करनी है, जल्दी जाओ, रजिस्टर करो अपने फॉर्म को, मेंटोर से कांटेक्ट करो और आज ही अपने गाइडेंस की क्लासेस यहाँ से लो। क्योंकि मुझे पता है आप बड़े पे जाते हो, यहाँ पर निर्णय IAS हो गया, फिर अलग अलग जगह पर जाते हो। बहुत बच्चे मेरे पास आए, वो यही कहते हैं कि मैडम कुछ सपोर्ट नहीं है, और उनकी फीसिस भी आप दोगे तो 50,000 रुपये, 50,000 80,000 से नीचे कोई बात नहीं करता है। ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है ना। तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी गाइडेंस लो और उसके बाद अगर आपको कोई कमी दिखती है आई विल पे यू रिटर्न, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बोलना, मेरी गारंटी है ये। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।